हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 म्यूचुअल फंड कौन कौन सा होगा जिसमें आप जाके लमसम कर सकते हैं इस गिरते हुए बाजार में, सो दैट आने वाले 10 से 12 सालों में आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बन के आ सके। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी कमेंट सेक्शन में ही मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा, सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसका रिटर्न देखे तो काफी शानदार दिखने को मिलता है। एंड उन चारों फंड्स का जो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी कम दिखने को मिलता है। तो इसी कड़ी में जो पहला फंड है वो लार्ज कैप कैटेगरी का है और उस फंड का नाम है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इस फंड को हम लोग कंपैरिजन करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 6 मंथ में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका निगेटिव 9.9% का, रफली 10% का लॉस बना के दिया हुआ है। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 6 महीने का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका निगेटिव 11.17% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 6 महीने का वो है यहाँ पे आपका निगेटिव 12.52% का। तो गाइस, पिछले 6 महीने में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है, या फिर यूं कह लीजिए कि भाई इस फंड ने आपको लॉस कम बना के दिया है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करें गाइस लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 4.32% का, लगभग 4 से 4.5% के आसपास का रिटर्न है पिछले 1 साल में। बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न की बात करें लास्ट 1 ईयर का तो वो है यहाँ पे आपका 2.71% का, लगभग 2.5 से 2.3% के आसपास का रिटर्न है। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 1 साल का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 2% का। तो फ्रेंड्स, लास्ट 1 ईयर में भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से लगभग डबल का दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 16.31% का। बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 3 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 13.03% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 13.26% का। तो फ्रेंड, सिमिलर टू लास्ट 6 मंथ एंड लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है। गाइज, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मैंने पिछले 5 साल या फिर पिछले 10 सालों का रिटर्न यहाँ पे क्यों कंसीडर नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, पिछले 5 सालों में या फिर पिछले 10 सालों में सारे ही फंड्स का रिटर्न अच्छा दिखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने से 1 साल में सारे फंड्स का रिटर्न या फिर जो बेंचमार्क है या फिर जो इंडेक्स है उसका भी रिटर्न खराब दिखने को मिला है। तो टेस्टिंग टाइम लास्ट 1 ईयर से 6 मंथ का रहा है, तो इसीलिए मैंने लास्ट 6 मंथ, 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर को कंसीडर किया है। वहीं गाइस, बात करें पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो पी रेशियो है वो यहाँ पे आपका 22.32 टाइम्स का। बेंचमार्क का जो पी रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 20 का, जो कि देखा जाए तो कम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड से। तो बेंचमार्क के हिसाब से देखे तो अच्छा है, लेकिन इस फंड के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन दिखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। बात करें गाइस प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, तो इस फंड का जो पीबी रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 3.45 टाइम्स का। एंड बेंचमार्क का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 3.36 टाइम्स का। तो प्राइस
टू बुक वैल्यू रेशियो देखे तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि भाई लार्ज कैप कैटेगरी से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड एक ऐसा फंड है जिसका रिटर्न भी देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। एंड इस फंड का जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है वो भी कहीं ना कहीं अपना जो इंडेक्स है या फिर कह लीजिए बेंचमार्क इंडेक्स है उसके आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन के एंगल से देखते हैं तो ये फंड काफी अच्छा हो सकता है एंड आपको शायद आगे चल के गिरावट कम दिखाए या फिर जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो उस केस में ये फंड आपको बेहतर रिटर्न बना के दे सकता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे ही फ्लेक्सी का फंड के बारे में जिसका रिटर्न देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम बेहद ही शानदार है एंड उस फंड का जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है वो काफी कम दिखने को मिलता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी का फंड का जिसका रिटर्न बेहतर है एंड पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन काफी कम दिखने को मिलता है तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। इस फंड को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 6 मंथ में जो रिटर्न है इस फंड का वो यहाँ पे आपका 1.77% का नेगेटिव रिटर्न है, यानी कि इस फंड ने पिछले 6 महीने में आपको लगभग 1.5 से 2% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है या फिर कह लीजिए लॉस बना के दिया हुआ है। वहीं बेंचमार्क इंडेक्स ने आपको पिछले 6 महीने में लगभग 14% का लॉस बना के दिया हुआ है एंड जो कैटेगरी एवरेज है इसका लॉस यहाँ पे देखे तो लगभग 13% का दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंस काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इस फंड ने आपको जस्ट 2% का लॉस बना के दिया है, वहीं बेंचमार्क एंड कैटेगरी ने आपको लगभग 13 से 14% के आसपास का लॉस बना के दिया है। तो लास्ट 6 मंथ में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो यहाँ पे आपका 12.22% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 1 साल का रिटर्न की बात करे तो वो यहाँ पे आपका 0.75% का एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 3.34% का। तो फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर में भी पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से देखे तो लगभग डबल ट्रिपल या फिर कह लीजिए 4 टाइम्स भी देखने को मिल रहा है। बात करें गाइस इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो यहाँ पे आपका 18.91% का लगभग 19% का रिटर्न है। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 13.72% का एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 14.56% का। तो फ्रेंड्स सिमिलर टू लास्ट 6 मंथ एंड लास्ट 1 ईयर लास्ट के 3 साल में भी देखे तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे इस पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो पहले बात करेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो का यानी कि पी रेशियो का। तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो पी रेशियो है जो काफी कम दिखने को मिलता है और वो है यहाँ पे आपका 18.72 का। बेंचमार्क इंडेक्स का जो पी रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 22.2 टाइम्स का। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस फंड का काफी शानदार है, यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड के पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स है उसका एवरेज वैल्यूएशन देखिए तो जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे कम दिखने को मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं फेयरली वैल्यूड है या फिर कह लीजिए अंडर वैल्यूड है। बात करें गाइस प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का यानी कि पीवी रेशियो का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो पीवी रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 3.48 टाइम्स का। बेंचमार्क इंडेक्स का पीवी रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 3.68 टाइम्स का। तो फ्रेंड्स इस फंड का जो पीवी रेशियो है यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो वो भी अपने बेंचमार्क से कम दिखने को मिल रहा है। तो दोनों ही एंगल से देखें तो इस फंड का जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है वो अपने बेंचमार्क से कम दिखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड के लिए एंड इसके इन्वेस्टर्स के लिए। तो गाइस देखा जाए तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस भी अक्रॉस दी टाइम फ्रेम काफी शानदार है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। एंड बात करें पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का तो ये भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स ये फंड आपके लिए आगे चल के काफी अच्छा पैसा बना के दे सकता है। और गाइस यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि भाई ये फंड फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है, एग्जाम्पल यूएस मार्केट में। तो उस तरीके से भी देखे तो ये फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है, आपको फॉरेन मार्केट का भी एक्सपोजर मिल जाएगा। तो ये फंड आगे चल के मुझे लगता है कि भाई आपको बेहतर पैसे बना के दे सकता है, या फिर मार्केट गिरता भी है तो उस केस में ये फंड बाकी फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में आपको कम गिरावट दिखाएगा, या फिर जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके कंपैरिजन में भी आपको कम गिरावट दिखाएगा। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे ही मिड कैप फंड के बारे में जिसका परफॉर्मेंस अगेन अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है एंड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन भी अपने बेंचमार्क से काफी कम दिखने को मिल रहा है। तो गाइस बात
बात करें मिड कैप फंड का जिसका रिटर्न अक्रॉस दी टाइम फ्रेम काफी शानदार है एंड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन काफी कम दिखने को मिलता है, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए HDFC मिड कैप फंड। इस फंड को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट के 6 महीने में जो रिटर्न है इस फंड का वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 11.83% का, लगभग 12% का लॉस दिया है इस फंड ने पिछले 6 महीने में। बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 6 महीने का रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका लगभग 18% का लॉस। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 6 महीने का रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका नेगेटिव 16.68% का। तो गाइस कैटेगरी एवरेज ने भी पिछले 6 महीने में आपको लगभग 16.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है नेगेटिव रूप में, यानी कि आपको लॉस बना के दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स पिछले 6 महीने में देखें तो HDFC मिड कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस पिछले 1 साल का रिटर्न का, तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 5.32% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 1 साल का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 1.78% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 1 साल का वो है आपका 3.43% का। तो फ्रेंड्स पिछले 1 साल में भी HDFC मिड कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 25% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है आपका यहाँ पे 20.22% का। एंड कैटेगरी का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो आपका यहाँ पे 19.39% का। तो फ्रेंड्स सिमिलर टू लास्ट 6 मंथ एंड लास्ट 1 ईयर, लास्ट के 3 सालों में भी देखिए तो HDFC मिड कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे इस पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। तो इस फंड का जो पी रेशियो है वो यहाँ पे आपका 22.98 टाइम्स का, यानी कि लगभग 23 टाइम्स का पी रेशियो है। बेंचमार्क इंडेक्स का पी रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 30.7 टाइम्स का। तो फ्रेंड्स इस फंड का पी रेशियो यानी कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है अपने बेंचमार्क से बहुत कम दिखने को मिल रहा है। तो गाइस इस फंड का पोर्टफोलियो का जो वैल्यूएशन है पी रेशियो के मामले में बेंचमार्क से काफी कम दिखने को मिल रहा है। एंड बात करें गाइस प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का यानी कि पीबी रेशियो का, तो इस फंड का जो पीबी रेशियो है वो यहाँ पे आपका 3.25 टाइम्स का। एंड बेंचमार्क इंडेक्स का जो पीबी रेशियो है वो यहाँ पे आपका, तो इस फंड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है ये भी कम दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से, यानी कि ऑल इन ऑल इस फंड का जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है अपने बेंचमार्क से काफी कम दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपके लिए स्कोप अच्छा हो सकता है आने वाले टाइम में, वो चाहे बात करें आप अपवर्ड ट्रेंड का या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड का, यानी कि मार्केट में गिरावट भी आएगी तो उस केस में ये फंड आपको गिरावट कम दिखाएगी अपने बेंचमार्क से। एंड वही मार्केट में अगर बाउंस बैक आती है तो उस केस में ये फंड आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पैसे बना के दे सकता है बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे ही स्मॉल कैप फंड के बारे में जिसका परफॉर्मेंस देखे तो शायद बहुत अच्छा नहीं है रिसेंट पास्ट में, लेकिन उस फंड का जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स बात करें स्मॉल कैप फंड का जिसका रिटर्न देखे तो ओके है पिछले कुछ महीने में या फिर लास्ट के 1 ईयर में, लेकिन इस फंड का जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है वो काफी शानदार है और इस फंड का नाम है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। इस फंड को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट के 6 महीने में जो रिटर्न है इस फंड का वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 21.21% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 6 महीने का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 22.19% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 6 महीने का वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 19.75% का। तो फ्रेंड्स पिछले 6 महीने में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क से बेहतर दिखने को मिल रहा है, एंड कैटेगरी से थोड़ा सा खराब दिखने को मिलता है। बात करें गाइस पिछले 1 साल का रिटर्न का, तो इस फंड का जो रिटर्न है पिछले 1 साल का वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 8.15% का। बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका नेगेटिव 5.95% का। एंड कैटेगरी का पिछले 1 साल का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका नेगेटिव 1.64% का। तो फ्रेंड्स लास्ट के 1 साल में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है उतना बेहतर नहीं है। इसके पीछे 2 रीजन है, एक तो मार्केट में जो गिरावट आई है वो तो है ही, और दूसरा रीजन ये है कि भाई जो क्वांट म्यूचुअल फंड है वहां पे फ्रंट रनिंग का जो केस आया था उसकी वजह से भी क्वांट के सारे फंड में गिरावट आया था।
तो ये दो मुख्य कारण है जिसकी वजह से क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी गिरावट आया है, जो कि बेंचमार्क एंड कैटेगरी से खराब दिखने को मिल रहा है लास्ट 1 ईयर में। बात करिए गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो इस फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो यहाँ पे आपका 22.66% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 17.8% का। एंड कैटेगरी का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 18.25% का। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में रिटर्न देखें तो यहाँ पे कंपैरेटिवली बेहतर दिखने को मिल रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड का इन कंपैरिजन विद बोथ बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। वहीं गाइस बात करें इस फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो पहले बात करेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो वो यहाँ पे आपका 23.56 टाइम्स का। बेंचमार्क इंडेक्स का पी रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 27 टाइम्स का। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इस फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन काफी शानदार है अभी के मार्केट में, और ये यहाँ पे साफ साफ दिखने को मिल रहा है क्योंकि इसका पी रेशियो अपने बेंचमार्क से काफी कम दिखने को मिलता है। एंड बात करेंगे जिस फंड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, तो वो यहाँ पे आपका 2.34 टाइम्स का। एंड बेंचमार्क इंडेक्स का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो यहाँ पे आपका 3.22 टाइम्स का। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी इस फंड का कम दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से। तो ऑल इन ऑल इस फंड का जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है काफी अट्रैक्टिव दिखने को मिल रहा है एंड काफी कम है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि भाई रिसेंट पास्ट में इस फंड का परफॉर्मेंस शायद उतना बेहतर नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि भाई आने वाले टाइम में ये फंड आपको बेहतर रिटर्न बना के दे सकता है।